कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर 1983 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। 1983 से पहले 1975 और 1979 वर्ल्ड कप खेला गया। इन दोनों टूर्नामेंटों को मिलाकर भारत ने सिर्फ एक ही मैच जीता था। वहीं वेस्टइंडीज पहले 2 वर्ल्ड कप की चैंपियन थी और तीसरे में भी जीत की प्रबल दावेदार थी। इन सब के बावजूद भी भारत ने सभी को चौंकाते हुए टूर्नामेंट को अपने नाम किया। इसी के बाद से भारत में क्रिकेट की दशा और दिशा बदल गई। तो आइए बात करते हैं इस विश्व कप में भारत के सफर के बारे में। भारत ने अपने पहले ही मुकाबले में विश्व चैंपियन और उस समय की सबसे धाकड़ टीम वेस्टइंडीज को हरा दिया था। मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने यशपाल शर्मा की 89 रनों की पारी की मदद से 262 रन बनाए। रोजर बिन्नी और रवि शास्त्री ने 3-3 विकेट लेकर भारत को 34 रनों से जीत दिला दी। भारत ने इसके बाद जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। इस मैच में पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने 155 रन बनाए। मदन लाल को 3 विकेट मिले। भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। संदीप पाटिल ने अर्धशतकीय पारी खेली। भारत को इसके बाद लगातार 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 162 रनों के बड़े अंतर से हराया। इस मैच में ट्रेवर चैपल ने 110 रनों की पारी खेली। फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ भी भारत को 66 रनों की हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में विव रिचर्ड्स ने 119 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे के खिलाफ हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने एक समय 17 रन पर 5 विकेट खो दिए थे और भारत की हार सुनिश्चित लग रही थी और साथ ही लगने लगा था कि शायद अब भारत का अभियान इस विश्व कप में समाप्ति की कगार पर है। लेकिन इसके बाद आई कपिल देव की वह ऐतिहासिक 175 रनों की पारी, जिसके लिए आज भी उन्हें याद रखा जाता है, जो उस समय एक विश्व रिकॉर्ड भी था। वह वनडे में किसी भी बल्लेबाज का पहला शतक था। इस शतक ने भारत को 266 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की पारी 235 रनों पर ही सिमट गई और इस तरह भारत अभी भी इस विश्व कप में अपनी उम्मीदें कायम रखा हुआ था। अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारत का मुकाबला धाकड़ ऑस्ट्रेलिया की टीम से था, जो पहले ग्रुप मुकाबले में भारत को 162 रनों के विशाल अंतर से हरा चुकी थी। लेकिन इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से अपनी उस हार का बदला ले लिया। पहली बैटिंग करते हुए भारत ने 247 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइन सिर्फ 129 रनों पर सिमट गई। रोजर बिन्नी ने इस मैच में 29 रन देकर 4 विकेट लिए और इसी के साथ भारत ने पहली बार विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के सामने मेजबान इंग्लैंड की चुनौती थी। इंग्लिश पारी 213 रनों पर सिमट गई। उनका कोई भी बल्लेबाज 40 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। कपिल देव को 3 जबकि रोजर बिन्नी और मोहिंदर अमरनाथ को 2-2 विकेट मिले। संदीप पाटिल की 32 गेंदों पर 51 रनों की तूफानी पारी ने भारत को जीत दिला दी। इस मैच में यशपाल शर्मा ने 61 जबकि मोहिंदर अमरनाथ ने 46 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही कमजोर मानी जाने वाली भारतीय टीम ने विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर सारे क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। फिर सजा लॉर्ड्स का मैदान, जहां इस बार आमने सामने थे 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज, जिनका गेंदबाजी आक्रमण उस समय विश्व का सबसे खतरनाक और जानलेवा तेज गेंदबाजी आक्रमण था, और दूसरी तरफ उनकी बल्लेबाजी भी इतनी मजबूत थी कि कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि भारत इस मुकाबले में टिक पाएगा। भारत की पूरी टीम इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने मात्र 183 रनों पर ढेर हो गई। मैल्कम मार्शल और माइकल होल्डिंग को 2-2 विकेट मिले और एंडी रॉबर्ट्स ने 3 विकेट लिए। भारत की ओर से श्रीकांत ने 38 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की खूंखार बैटिंग के सामने यह लक्ष्य आसान सा लग रहा था। विव रिचर्ड्स तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी 28 गेंदों पर 33 रन बनाकर मदन लाल की गेंद पर कपिल देव ने उनका शानदार कैच लपक लिया, जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद वेस्टइंडीज की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और कैरेबियन टीम मात्र 140 रनों पर ऑल आउट हो गई। मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल ने 3-3 विकेट लिए। इस तरह 43 रनों से भारत ने यह फाइनल मैच जीतकर इतिहास रच दिया।